हेलो दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान पेपर का कटआउट है फ्रंट पेज का। पटना के अखबार में, आज का अखबार में जो आज 29 जनवरी के अखबार में आया है, जिसमें से पटना हाई कोर्ट ने एक सिरे से बीटेक डिग्रीधारी जो जेई में जूनियर इंजीनियर की भर्ती में एंट्री लेने जा रहे थे, उनको पूरी तरह से 72 डिग्रीधारियों ने जो पीआईएल फाइल किया था पटना हाई कोर्ट में, उनको एक सिरे से खारिज कर दिया गया। आज हिंदुस्तान पेपर के फ्रंट लाइन को आपके साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कोर्ट का निर्णय फाइनल क्या आया है। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर की बहाली की नियमावली जो है, उसको पटना हाई कोर्ट ने पूरा वैध करार दे दिया है। पटना हाई कोर्ट का कहना है कि जो भी नियमावली है वो बिल्कुल वैलिड है। इसके बाद जो है फ्रंट लाइन पे आप देख रहे हैं कि बीटेक डिग्रीधारी जेई में भर्ती के योग्य नहीं है। कोर्ट यानी कि पटना हाई कोर्ट का ये डिसीजन है कि बीटेक डिग्रीधारी जो है वो जेई की भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि जेई की भर्ती में ओनली डिप्लोमा कैंडिडेट को एलिजिबल माना गया है, बीटेक वाले को बाहर कर दिया गया है। इस वक्त आपके सामने पेपर को पूरे सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह हम बयान कर दें, बता दें कि बीटेक जो आप देख रहे हैं कि पटना विदेश संवाददाता, बीटेक डिग्रीधारी जूनियर इंजीनियर पद के लिए योग्य नहीं है। जल संसाधन विभाग के अधीन जो इंजीनियरिंग सिविल वर्ग अधिनियम 2023 का के नियमों को चुनौती देते हुए जो पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई थी, मंगलवार को इसे खारिज कर दिया गया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सभी पक्षों की ओर से पेश दलील को सुनने के बाद 35 पन्ने का आदेश जारी किया है। उसके बाद जो है सेकेंड लाइन, जूनियर इंजीनियर सिविल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता के रूप में जो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष निर्धारित किया गया है। यानी कि जो डिप्लोमा समकक्ष योग्यता जूनियर इंजीनियर्स के बहाली के लिए है उसी को रखा गया है। लेकिन बीटेक डिग्रीधारी जो है, इस पर आवेदन को नियुक्ति के लिए उन्होंने पटना हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था, अर्जी दाखिल किया था और इसके तहत उन्होंने इसको चैलेंज दिया था। लेकिन डिग्रीधारी जो जूनियर इंजीनियर पद के लिए, इसे बिल्कुल अयोग्य करार दे दिया गया है। यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि जो भी था कैंडिडेट, उसको अयोग्य करार दे दिया गया है। उसके बाद ये फाइनल हो गया है कि बीटेक डिग्रीधारी जो है वो जूनियर इंजीनियर की भर्ती से बाहर हो गए हैं। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कोर्ट ने खुद ही खारिज कर दिया गया। उसके बाद कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको भी आपके सामने हम बयान कर देंगे। यहाँ देखिए ऑन स्क्रीन आपके पास बड़े स्लाइड में, यहाँ देखिए 72 डिग्रीधारियों के तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई थी, उन्हें कोर्ट ने जो है वो खारिज कर दिया गया है। 72 जो डिग्रीधारी की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी, उन्हें कोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद जल संसाधन विभाग जो नियम बनाए हुआ है जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए, वो उसको जो चैलेंज दिया गया था बीटेक डिग्रीधारियों ने, उनको अब डायरेक्ट समझा जाए कि बीटेक वाले जेई की बहाली के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको बता दें कि ये जल संसाधन विभाग ही नहीं, कोर्ट का निर्णय जो है हर एक आदेश पर लागू होता है। जो भी आदेश आते हैं कोर्ट का, माननीय हाईकोर्ट का, और निर्णय सर्वोपरि होता है, उसी के दायरे में तमाम संस्थाएं काम करती है। तो संवैधानिक पीठ जो मतलब जो डिसीजन आ गया है उसके हिसाब से अब समझा जाए कि राज्य में जितनी भी बहाली होगी बिहार के अंदर, उसमें जो है बीटेक जेई पे एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो बीटेक है वो जेई की बहाली पर एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद जो है कोर्ट ने एक सबसे बड़ा डिसीजन ये भी दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं इतने बड़े स्लाइड में, ये ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को अर्हता निर्धारित करने का अधिकार है। यानी कि कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर राज्य सरकार को डिसीजन लेने का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इसको बनाने का बिल्कुल अधिकार है। यहाँ आप देख सकते हैं राज्य को अर्हता निर्धारित करने का अधिकार है। उसके बाद 3-4 बातें जो है इसमें वर्णन की गई है। पहला, कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने से कम योग्यता वाले पदों पर बहाल होने का अवसर दिया जाए। पद के लिए योग्यता निर्धारित करना भर्ती नीति का मामला है और नियोक्ता के रूप में राज्य को पात्रता का शर्त निर्धारित करने का भी अधिकार है। तो इस तरह से कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया गया है कि जो हायर एजुकेशन वाले हैं वो लोअर एजुकेशन में एंट्री नहीं कर सकते हैं। जो न्यूनतम निर्धारित योग्यता वाली पद है उसमें उच्च शिक्षा वाले को एंट्री बिल्कुल नहीं दी जाएगी। उसके बाद निर्धारित योग्यता में उन्होंने कहा है कि इसके न्यायिक समीक्षा या भूमिका कार्य का हिस्सा नहीं है। यानी कि रिव्यू पिटीशन पर भी इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद यह किसी योग्यता की समतुल्यता यानी कि इक्विवेलिटी से या समकक्ष भी इसको नहीं माना गया है।
उसके बाद उसमें कहा गया है कि इससे न्यायिक समीक्षा और शक्ति को इस्तेमाल करते हुए निर्धारित किया जा सके। तो कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को बिल्कुल स्वतंत्र है, फैसला लेने का अधिकार है कि वो जो है किसी भी पद विशेष में उनकी अर्हता क्या रखेगी, इस पर बिल्कुल निर्णय लेने का उनका पूर्ण अधिकार है। उसके बाद किसी विशेष पद के लिए जो योग्यता निर्धारित करने के टाइम जो है तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए योग्यता निर्धारित किए जाते हैं। तो इस तरह से अब फाइनल समझा जाए, ये जल संसाधन विभाग की अधीनस्थ इंजीनियरिंग सिविल यानी कि सिविल वालों की जल संसाधन में जो भर्ती होने वाली थी, उस नियमावली 2023 को चुनौती दिया गया था, जिसके नियम 8 के 1, 2, 3 जो है पूरी तरह से संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है। और 72 डिग्रीधारी की ओर से जो दायर अर्जी यानी कि PIL फाइल की गई थी, उन्हें हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। तो इस तरह से अब फाइनल आपके सामने समझ में आ गया है कि अब बिहार के अंदर जो भी बहाली होगी जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड, उसमें बीटेक वालों की बिल्कुल एंट्री नहीं होगी। गौरतलब है कि तमाम तरह की AICTE के पैटर्न पे और बीटेक से सिविल की डिग्री पे भी बातचीत करते हुए जल संसाधन विभाग ने नियम 8 के पैराग्राफ 1, 2, 3 को संवैधानिकता की चुनौती दी थी। इसको हाई कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल की पद पर योग्यता के रूप में डिप्लोमा इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को या इसके समकक्ष को निर्धारित किया गया है। इस तरह से फाइनल अब समझा जाए कि बिहार के अंदर जितनी भी बहाली आएगी, ये जल संसाधन विभाग ही नहीं, बिहार के अंदर जूनियर इंजीनियर की जितनी भी बहाली आएगी, उसमें बीटेक वाले को हाईकोर्ट के इस फैसले से बिल्कुल प्रभावित कर दिया है कि वो बाहर हो जाएंगे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी। आज 29 जनवरी हिंदुस्तान के पेपर में ये ऑन द फ्रंट आया हुआ है। इसका डिस्कस मैंने अपने इस चैनल पे कर दिया और तमाम तरह का जो है वो न्यूज़ से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे नेशनल इंटरनेशनल, तमाम कवरेज किए जाएंगे। लगातार चैनल पर बने रहिए, आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। धन्यवाद। क्या फीडबैक है आप ये कमेंट में देंगे कि क्या हाईकोर्ट ने या इसको क्या चुनौती दी जाएगी या इसको आगे मामला बढ़ाया जाएगा या फिर यहीं से मामला को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लग रहा है कि पेच फंसने की बिल्कुल संभावना है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। धन्यवाद दोस्तों, ये तमाम डिस्कस मैंने कर दिया है आपके सामने और अब फाइनल हो गया है कि बीटेक वाले जूनियर इंजीनियर पद के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। धन्यवाद।